अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर शहर जिसे कभी जो है यहाँ पर बागों का शहर भी कहा जाता था, लेकिन अब ये बागों का शहर यहाँ पर कचरे के शहर में तब्दील होता चला जा रहा है। हुकूमत हो चाहे ज़िले इंतज़ामिया हो, यहाँ पर हमेशा जो है सिर्फ यहाँ पर सब अच्छा है की जो है रिपोर्ट वो यहाँ पर सामने आती है, लेकिन जनाब हकीकत इन बातों के बिल्कुल बरक्स है। मैं अभी लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मौजूद हूँ। ना सिर्फ ग्रीन टाउन बल्कि पूरे लाहौर में कचरे के हमें यहाँ पर ऐसे ही अंबार लगे हुए नज़र आते हैं। पूरे इलाके में यहाँ पर गलाजत है, बदबू है, ताफुन है और इलाका मकीन यहाँ पर ऐसी सूरत हाल पर रहने पर मजबूर हैं। यहाँ पर कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन कचरा उठाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। ऐसा क्यों है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ही जो है यहाँ पर हम लोग हमेशा सुनते आए हैं क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, शजरकारी मुहिम। कौन सी मुहिम? बिलियन ट्री सुनामी, पता नहीं कौन सी जो है मुहिम यहाँ पर माजी में भी हुकूमत यहाँ पर चलाती आई और अभी भी यहाँ पर जो है ऐसी तमाम तरह मुहिम यहाँ पर चल रही है। लेकिन जनाब ऐसी मुहिमात का यहाँ पर क्या फ़ायदा जब यहाँ पर आपकी हुकूमत इस तरह के कचरा यहाँ पर उठाने की अहल नहीं है। अवाम से ज़रा यहाँ पर बात करते हैं, अवाम से ज़रा जानते हैं ये कचरा यहाँ पर क्यों नहीं उठाया जाता। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कैसे रहते हैं इस कचरे के साथ? बड़ा मुश्किल है बेटा। हाँ। बहुत ही मुश्किल है। ये तो सड़कों पे है ना, जो हमारे घरों में है ना, उसका तो बेइंतहा है। चूड़े को बुलाते ना कूड़े के लिए तो वो कहता हमें इजाजत नहीं है घरों का चूड़ा लेने। इतना कूड़ा मैं सुबह उठा के तो बाहर फेंकती हूँ। इतने इस हुकूमत से हम तो इतने तंग आ गए ना। माजी हमारे लिए शहबाज शरीफ ही बेहतर था, वही आए वही इसको सवारे। उसके दौरान उसकी मौजूदगी में हम लोगों ने ऐसा कचरा नहीं देखा था जो ये देखो ये कचरे का हाल है यहाँ। लेकिन माजी मुझे ये बताइएगा कि खाकरों पे कचरा यहाँ पर उठाते क्यों नहीं है? वजह क्या है? क्यों नहीं उठाते? कहते हैं हमें इजाजत नहीं है, हमारे पास गाड़ियाँ ही नहीं है, हमारे पास तो इजाजत ही नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से सारा सिस्टम तो वही है ना जो कि शहबाज शरीफ साहब के जमाने में भी था। तो अब ऐसा क्या होगा? बेटा वो बेहतर था। हाँ। उनके दिनों में ये सब हालात नहीं होते थे जो आजकल है। हाँ। इतवार बाजार का ये हालात है ना। हाँ। अब बीमारी से हम सारे घेरे हुए हैं। वैसे तो हुकूमत यहाँ पे बड़ा कोरोना करती है। ये कोरोना नजर नहीं आता, ये भी तो कोरोना ही है ना जो हमें घेरे हुए हैं बीमारी से। बच्चे भी परेशान है, सारी दुनिया महंगाई से, ये भी सफाइयों से। ये इतवार बाजार के हालात है कि जहाँ से हम गुजरते हैं। इतना एहसास करना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। ये खौफ सही। चले जनाब यहाँ पे जो है खौफ खुदा या करना चाहिए। आप यहाँ देख भी सकते हैं। हाँ। लेकिन ये एहसास कौन करेगा? यहाँ पर किसी बड़े मिनिस्टर का घर जो नहीं है। हाँ यही बात है ना, गरीब आवाम रहती है तो कहाँ से करेंगे भाई? इस जगह का नाम ग्रीन इंसान है ना। हाँ। वो इंसान ग्रीन टाउन है, लिबर्टी थोड़ी है। इतना गंदा आता है, पानी का भी वो रेंज नहीं सही कर सकते। सारे बीमार है, पेट में रहना चाहिए। ये हमारे सर पे जो मुसल्लत हुआ है ना, इसको नहीं रहना चाहिए। अच्छा मेरे ये कचरे की जिम्मेदारी भी यहाँ पे क्या खान साहब की है? बिल्कुल उसी की है। ये सब कुछ उसी के अंडर में है ना। हाँ। वो कहेगा तो कूड़ा भी उठेगा ना। हाँ। उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने हुकूमत कैसे कर। वैसे ये हल्का जो है यहाँ पर नज़ीर चौहान साहब का है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP है। ये तो ज़रा मैं आपको वहाँ पे ज़रा आइएगा मिराज, वहाँ पर आप ज़रा देखें कि कितना मेरे ख्याल से यहाँ पर टाइम गुजर चुका है। यहाँ से कचरे की यहाँ पे जो ट्रॉलीज हैं वो यहाँ पर खाली नहीं हुई हैं। अंदर जो है ग्राउंड में ज़रा भी आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि ग्राउंड ज़रा आप यहाँ देख लें। वो सीधे हाथ पर जो है वो कचरा चुनने वाले बेचारे गरीब बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और गरीब बच्चों के साथ साथ जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचरे का ढेर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये कचरा आखिर उठाना यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी है? लाहौर शहर को यहाँ पर कचरे के ढेर में क्यों तब्दील किया जा रहा है? आइए जनाब ज़रा ये सवाल हम आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा घर है सामने। अच्छा जी।
आप इमेजिन नहीं कर सकती, यहाँ से लेके वो कोने तक कूड़ा होता है, बदबू बहुत है, बदबू, ताफून, बीमार हो गए, मेरा बच्चा बीमार हो गया इसी वजह। ये ताफून फैलने का खतरा, कोरोना तो चल रहा है, अब ये ताफून भी यहाँ पे फैलेगा। आज से पहले नून लीग की गवर्नमेंट में कभी हमने ये नहीं देखा। शहबाज शरीफ साहब जब थे यहाँ पे पंजाब के, तो यहाँ पे एक जो है ना कूड़े का, आप क्या कचरे का एक इतना सा भी तिल का लेकिन सर मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब मीडिया जब ऐसे इश्यूज को जब यहाँ पे हाईलाइट करता है ना, तो वो हमारे वजीर आजम साहब ये यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, मीडिया जान के यहाँ पे सनसनी फैलाता है। नहीं, अगर ऐसी बात नहीं है तो ये कचरा कहाँ से आया हुआ है? ये तो सामने नजर आ रहा है। इतना कूड़ा कचरा हमने अपनी जिंदगी में नहीं यहाँ देखा। ये बताइएगा सर, ये कचरा कितने अरसे से यहाँ मौजूद है? ये जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है ना, उसके बाद थोड़ा सा पहले स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ता गया और अब ये इतना हो गया कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों जो है यहाँ पर जो है क्लीन लाहौर की मुहिम भी चल रही थी। खान साहब बड़ा प्रमोट करते हैं शजरकारी को, बिलियन ट्री सुनामी का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा होता है, अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पे लगाए जाते हैं, लेकिन ये कचरा किससे उठा रहे हैं? कचरा तो मुझे लग रहा है कि आने वाली फिर इंशाल्लाह ताला नून लीग की उठाएगी। अच्छा। जो इन्होंने हालात पैदा किए। नहीं तो इतना टाइम तो ना दे कि अगले 2 साल तक नहीं, का भी इनका ये 2 है। साल का टाइम ही नहीं है। देखें बात ये है कि मैं साबका यहाँ से 3 दफ़ा काउंसलर रह चुका हूँ। हाजी जमील गोंदल मेरा नाम है और इसी यूनियन काउंसिल में, परी यूनियन काउंसिल में भी मैं काउंसलर रह चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे हर संडे के संडे तकरीबन हज़ारों बच्चियाँ और बच्चे यहाँ पे आते हैं, जो औरतें ख़वातीन आती हैं, जो सेल्स एंड परचेज से सौदा ख़रीदती हैं यहाँ पे। और यहाँ ये गंदगी का ये आलम है कि इन्होंने इंतहा कर दी है कि ना को सेहत का ख्याल है, ना किसी चीज़ का ख्याल है। आप खुद विज़िट करें, मीडिया को खुद विज़िट करें, देखना चाहिए कि यहाँ पे हालात क्या हैं। ये अब है, अब हमारा दौर भी गुजरा है, बड़ी ईद भी आई है, गंद कूड़े भी होते थे, लेकिन ऐसे लीन और कल्टीन जिसे कहते थे ना ग्रीन पाकिस्तान, वाकई ग्रीन पाकिस्तान था जब। लेकिन अब तो ग्रीन वाली बात ही कोई नहीं, जुबानी जमा खर्चा जितना मर्जिया करे जाओ। और जो अदारा तुर्की जिनसे मुआहदा था तुर्की वालों से, उन्हें जब पेमेंट ही आप लोग देंगे, जब उनके अमाउंट नहीं देंगे तो वो कैसे करेंगे? जो लोकल जो जिला इंतजामिया के जो खाकरोब थे यहाँ पर, सर ये उनका भी तो काम बनता है ना। ये वो आखिरी बार कब आए हैं यहाँ पर कचरा उठाने के लिए? मैम इस महीने तकरीबन 2 महीने हो गए। इस लालच से हम गुआर हुए हैं, क्योंकि नून लीग के लीडर हैं, मैं साहब का काउंसलर हूँ। और यहाँ पे जब हमारी हुकूमत थी ना नून लीग की, नहीं मेरी बात सुनिए, यहाँ पे बात नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है सर। बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आम आवाम बसती है ना, आम आवाम के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है? मैम जब तुर्की वालों को हम मुआहदा करके उनको पैसे नहीं देंगे, उनकी चीज़ें ही हम छीन लेंगे, जब्त करेंगे, तो हमारे साथ तो ऐसा होगा। अवाम ही है ना, उन्होंने उनसे सारी चीज़ें छीन ली हैं और ताला लगा दिया है। तुर्की वालों को निकालने की कोशिश की है, उनकी चीज़ें उनकी थी, लेकिन ये हुकूमत है कि ये हमारी हैं। इसकी वजह से हमारे साथ ये इजलालत हो रही है। ये कूड़ा करकट इतना हो गया कि हम सोच नहीं सकते। हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने हर रोज़ अपलोड करते हैं फेसबुक पे। सर मज़े की बात यहाँ पर यह है, सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि मज़े की बात यह है कि लाहौर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे कचरा मौजूद ना हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे मॉडल टाउन हो, चाहे शादबाग हो, चाहे चामीरा हो, चाहे ग्रीन टाउन हो, कचरा यहाँ पे हर जगह मौजूद है। ये जिस जगह आप खड़ी है ना, यहाँ पर 2 वजीर आजम हमारे पाकिस्तान के, यहाँ पर वो तकरीरें करके गए हैं इसी ग्राउंड में। अच्छा, इसी ग्राउंड में? इस ग्राउंड का नाम क्या है? एक वजीर आला यहाँ पर जो हमारे पंजाब का वजीर आला था, शहबाज शरीफ, यहाँ करके गया है। बहुत लीडर, ये तरीकी ग्राउंड है हमारे। अच्छा। और यहाँ बच्चे हमारे खेलते हैं। ये देखें इस ग्राउंड का क्या हाल है, इसके बाहर चलेंगे उधर भी यही हाल है। और किसी को ना किसी बच्चे का ख्याल है, ना किसी बड़े का ख्याल है, जहाँ पर ना आवाम का ख्याल है। महंगाई तो चलो है, वो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर ये देखें ना, ये बीमारी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और एक चीज़, एक गोली हम 10 रुपए की लेते थे, वो अब 28 रुपए की है। ये हम नहीं बर्दाश्त करते, गरीब आदमी ना कर सकते हैं। लेकिन सर आप देखें ना क्या, मगर मेरी इस हुकूमत से अपील है कि हर इलाके में जाएं और खुद विजिट करें। हम इनके MP है पता नहीं कहाँ है। सर मेरी बात सुनिए, ये पिछले महीने की बात है, ये पूरे लाहौर में बड़ी जोर और शोर से जो है यहाँ पर सफाई मुहिम का आगाज हुआ था, ठीक है ना, और हर जगह पे सफाई मुहिम हुई थी। मियां असलम इकबाल साहब उसको हेड कर रहे थे। ये आपका इलाका क्यों पीछे रह गया? ये हमारा इलाका इसलिए पीछे रह गया कि इस गवर्नमेंट है ना, हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसे नकल करने की कोशिश की थी। यहाँ लाहौर में जितने काम हुए हैं, इन्होंने नकल करने की कोशिश की कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे। मगर क्या नकल की? ये ना आवाम के मेयार पर पूरा उतरे हैं, किसी के मेयार पर पूरा नहीं उतरे। अच्छा, जरा बाहर अब आ जाइएगा और बाहर आके जरा मैं आपको यहाँ पर दिखाना ये चाहती हूँ
कि ये तो सिर्फ यहाँ पर एक हिस्सा है, और मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद 2-3 हफ्ते का ये मेरे ख्याल से कचरा आम बंदा यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। हाँ। जब बीमार होते हैं तो डॉक्टरों की फीस नहीं हम अदा कर सकते। हाँ। हम अपना पेट पालें कि बच्चों का पेट पालें। हाँ। जो दवाइयाँ महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ की शॉर्टिंग होती जा रही है। ये कह रही हम वाम को रिलीफ देंगे, क्या वाम को रिलीफ देंगे? यही वाम को रिलीफ देंगे कि हम गरीब आदमी को जिंदा नहीं जाने देंगे। जब ऐसे हालात होंगे गरीब आदमी ने मरना ही है, एक बीमारी से एक महंगाई से। इसके बाद क्या वैसे काबिल कबूल क्या है? महंगाई से मरे, बीमारी से मरे? दोनों चीजें मर रहे हैं, एक महंगाई से ही मर रहे हैं। आपके लिए क्या काबिल कबूल है ज्यादा? हमारे लिए बीमारी है आजकल। हाँ। बीमारी से ज्यादा मर रहे हैं। हाँ। तो महंगाई तो जो होनी तो होनी है, लेकिन पिछली भी गवर्नमेंट में महंगाई होती थी, लेकिन इतनी नहीं। अभी कितने हफ्तों से यहाँ नहीं उठा? यह तकरीबन 3-4 हफ्तों से नहीं उठा। 3-4 हफ्तों का कचरा है यहाँ पर। रोज उठता है, जो बात गलत है वो गलत है। यहाँ रोज उठता है, लेकिन शाम के टाइम उठता है, वो भी अगर ज्यादा फोन वगैरह करें तो फिर ये काम होता है। नहीं तो 2 दिन लाजमी। लेकिन रोज नहीं आते लोग? नहीं, रोज नहीं आता। अच्छा। 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन। वैसे तो पहले तो ये होता था ना, पहले ये होता था कि पहले 2 टाइम कचरा उठाया जाता था। सुबह भी एक सुबह उठता था, एक शाम में उठता था। अब क्या सूरत हाल है? अब ये 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उठता दूर है। वो फिर झूठ हो जाएगा। अगर हम ज्यादा झूठ बोलेंगे तो वो झूठ ही है। चले नहीं, झूठ नहीं बोला जी। हाँ भाईजान, मेरी नज़ीर चौहान साहब से, वजाज चौधरी साहब से दरखास्त है कि ये कचरा उठाते हैं, मगर ये कचरा पूरे इलाके का हमारे इस इलाके में फेंक देते हैं। मैं खुद पीटीआई का वर्कर भी हूँ, मैंने वोट भी डाला पीटीआई। अच्छा। उनसे हमें ये दरखास्त है कि इस इलाके से बस कूड़ा बाहर निकालें। कैसे ये शहर के अंदर रखा हुआ कूड़ा ये बाहर निकालें। पहले ये कचरा पड़ा होता था यहाँ, रोज उठता था, पर सारा कचरा यहाँ नहीं आता था। कहाँ जाता था? ये पता नहीं कहीं ले जाते थे, दूर कहीं फेंकते थे, इलाके से दूर फेंकते थे, शहरी इलाके से। अब ये शहरी इलाके में बीमारियाँ फैला रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मुझे यहाँ पर आए तकरीबन अब इसको 10 से 15 मिनट हुए, मैंने तो प्रोग्राम करना है, चले जाना है। आप लोग यहाँ रहते कैसे थे बदबू में? बस देख ले रहे। पहले होता था, पहले कचरा उठता था, ये रेगुलरली उठता था। बास टाइम में तो 2 दिन भी नहीं उठता, 3 दिन भी नहीं उठता। बास टाइम उठता है, रोज भी उठता है, सुबह उठ जाता है। चले सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि आप इतनी बदबू में रहते कैसे हैं, मतलब बर्दाश्त कैसे करते हैं? मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे मसाइल के लिए यहाँ आए। जी शुक्रिया। तो उसके बाद बात यह कि हमारे लाहौर को ना नजर लग गई है। किसकी? पीटीआई की नजर लग गई है। अच्छा। उनको हुकूमत भी दी है, उन्होंने नजर लगाई है। यहाँ कूड़ा नहीं उठाते, लाशें उठाते हैं लोग। लाशें उठना शुरू हो गई इस बीमारियों से। ये कूड़ा उठेगा, बीमारी खत्म होगी, लेकिन यही कूड़ा हमारी लाशें उठा रहा है। अच्छा। मतलब देखो ना, कोरोना नहीं, अब तो ये कूड़ा में कोरोना बन गया हमारे लिए। तो इसके लिए हमारे लिए कोई इंतजाम जनाब इमरान खान साहब, आपके एमपी है यहाँ पे नज़ीर चौहान साहब, हमने नहीं देखे, नहीं है कभी देखे नहीं है। यहाँ हमारे एमपी एमएनए यहाँ देखे नहीं है। हम नहीं देखे। जब शहबाज शरीफ का खान साहब को चाहिए जरा पता तो करें। खान साहब खाली बढ़ के लगाते हैं, काम कोई नहीं करते। नहीं, लेकिन खान साहब को चाहिए ना जरा पता तो करें एमपी अपने एमपीएस का करते क्या लाहौर में। वो पूछे ना, जैसे शहबाज शरीफ रात को फिरता था यहाँ गाड़ियों में, बगैर प्रोटोकॉल के, वो आन के चेक करता था। वो तो शहबाज थे ना। अब वो शहबाज तो उठता था रात को। नहीं, वो शोबाज थे, वो कहते नहीं, वो झूठ बोलते हैं। शोबाज नहीं, रात को सड़कें भी धुलती थी। नहीं, वो शो मारते थे, वो शहबाज थे। वो तो है भी काम गलत कहता है, वो गलत कहता है। अच्छा, हम कहते हैं वो गलत कहता है। वो वाकई में उठता था रात को, सब चेक करता था। हमारे लिए कोई मसाइल नहीं था गंद का। अब तो बहुत मसाइल है। जिम्मेदारी ये इमरान खान की है या नज़ीर चौहान की है, आप ही बताएं। ये इलाका एमपीए की भी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी यहाँ पे ज़िले इंतजामिया की भी है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन के दौरान ना गली गली से प्रोटोकॉल निकलता था। ये नज़ीर चौहान का गली गली से प्रोटोकॉल गुजर रहा था। अब यहाँ से नहीं गुजरता। हो कोई बंदा बताए वो किसी गली में आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा। आप देखें तो गवर्नर हाउस में नजर आ रहा है, कभी किसी जहाँ पे फोन करो, पहले कहता था आप मुझे फोन करना, आपकी हर मदद करने के लिए आएंगे। कर ले फोन, अभी कर ले। उमर चौक से पीछे पीछे जितना लोगों को राशन इन्होंने लॉकडाउन में दिया, एक सारे बता रहे हैं ना, एक कूड़े की रीजन है। ये रीजन नहीं है। ना मैं नून लीग का हूँ ना पीटीआई का हूँ, लेकिन न्यूट्रल बात ये है कि उनको आना तो चाहिए ना। कम से कम लोगों को, जब इलेक्शन के दौरान बंदा मरता था। मेरी बात सुनो, अभी आएंगे, जरा इलेक्शन तो आने दे, फिर आएंगे यहाँ, फिर आएंगे, फिर ढोल बजेंगे, फिर लोगों को हौसला अफजाई होगी। कल फौत भी होगा कोई, तो फिर तो आएंगे, दुआ में भी बैठेंगे। अब नज़ीर चौहान साहब को ये रोड नहीं नजर आ रही। ढोल बजाए तो बुला ले उनको, क्या पता आ जाए ना। पहले तो यहाँ पे इस्तकबाल और फीते काटे जा रहे थे। तो अब नज़ीर चौहान साहब कहाँ पे हैं? उनकी साथ जो टीम हमें कहती थी आप वोट दो, आगे निकलो, न्यू को हम आगे लेके आएंगे। खान साहब सुनते रहे, ये हो क्या रहा है?
लाहौर में, जो कि नज़ीर चौहान साहब जब भी कहते थे या तू मेरा बेटा है, तू मेरा बच्चा है, जब फोन करेगा मैं तेरे पास हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा। लॉकडाउन में या किसी भी जब भी मुश्किल आई है ना, ये ग्रीन टाउन की आवाम ने आपस में कोऑपरेट किया। हाँ। किसी ने आगे नहीं किया। चले, ना तो मैं कहता हूँ पंजाब से सियासत का आगाज होता है, पंजाब से हुकूमतें बनती हैं, पंजाब से हुकूमतें बिगड़ती हैं, तो जनाब पंजाब का ख्याल करें, ऐसा ना हो पंजाब हाथों से निकल जाए तो हुकूमत भी यहाँ से हाथों से निकल जाए। कचरे के ऊपर जरा ध्यान दें, ये अवाम के जज्बात है यहाँ पर। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कौन उठाएगा कचरा? ये कचरा उठाने वाले तो चले गए हैं। हाँ। अब ये जो कचरा अब जो आए हैं नया पाकिस्तान बदलाने के लिए, वो नया पाकिस्तान बदल तो दिया है उन लोगों ने। यहाँ पे आज ये कूड़ा जो पड़ा हुआ है, ये इस चीज़ का सबूत है कि इमरान खान की गवर्नमेंट और बुज़दार साहब की गवर्नमेंट जो है ना फ्लॉप हो चुकी है। ये तो कुछ भी नहीं है कूड़ा। आप जाके कॉलेज रोड पे देखें कि लजना चौक मेन एक पुल है, वहाँ पे लजना इंटरनेशनल स्कूल है बच्चियों और बच्चियों का, वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लाहौर के कूड़ा करकट की। और अभी भी आप ये देख सकते हैं कि अभी भी मैं एक मेन रोड पे मौजूद हूँ और ये मेन रोड का एक फुटपाथ है और आप यहाँ देख सकते हैं कि फुटपाथ की ग्रीन बेल्ट के बिल्कुल साथ यहाँ पर भी कचरा कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है और लिटरली इस टाइम ये कचरा जो है यहाँ पर आधी सड़क तक यहाँ पर आया हुआ है और आधी सड़क के ऊपर इस टाइम यहाँ पर ट्रैफिक चल रही है। तो जनाब मुल्क तो अपने घर की तरह होता है, तो ये हमारे घर का हालात है, ये हमारे मुल्क के हालात हैं। तो जनाब ऐसी सूरत हाल में अवाम आखिर करे तो क्या करें, ज़रा अवाम से ज़रा यहाँ पर बात करते हैं और अवाम से जानते हैं उनका यहाँ पर क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। ये कब कौन उठाएगा कचरा? ये कचरा उठाने वाले तो चले गए हैं। हाँ। अब ये जो कचरा अब जो आए हैं नया पाकिस्तान बदलाने के लिए, वो नया पाकिस्तान बदल तो दिया है उन लोगों ने। और ये ऐसा बदला है कि अब शहबाज शरीफ तो जेल में पड़ा है, वार सिंह का जेल में पड़ा है, ठीक है ना। तो ये अब मुझे लाहौर उजड़ गया है, ये गंद इतना डाला हुआ है। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि देखिए सर, ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, ये एक मेन रोड चलती रोड है ये। और ये यहाँ पे कम से कम 50,000 बंदे का डेली का गुजर है। हाँ। और यहाँ पे हर आदमी इसको हुकूमत को देखता है। पहला सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है कि कचरा यहाँ पर डाला किसने? ये डाला यही डाल के जाते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन सर ये सर मेरे ख्याल से कचरा तो यहाँ पर अवाम ने डाला ना। हाँ, अवाम ने डाला हुआ है। हाँ। चले डाल भी दिया तो अगर ये उठाना तो गवर्नमेंट का काम है ना। हाँ। ये उठाना तो बल्दिया वालों का काम है। लेकिन सर फिर भी यहाँ पर अवाम को थोड़ी सी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि ये सड़क है, ये यहाँ पे कचरा कुंडी तो नहीं है ना यहाँ पे। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर कसूर अवाम का भी है और उससे ज्यादा कसूर हमारी गवर्नमेंट का भी है। वो कचरा नहीं उठाती। चले ठीक है, आए आगे बढ़ते। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि मैं पीछे से भी मैं प्रोग्राम करते हुए आ रही हूँ, लोग कचरे सफाई सुथराई को लेकर पर्टिकुलरली लोग यहाँ पर आज भी शहबाज शरीफ साहब को याद कर रहे हैं। और नो डाउट कि कोई भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, जो अच्छी बात है शहबाज शरीफ साहब की वो यहाँ करनी चाहिए, और वो ये है कि उनके दौर में लाहौर की जो मैनेजमेंट थी वो बेहतरीन थी। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा यहाँ पर आवाम कहती है। आप क्या कहते हैं कि कचरे के ढेर यहाँ मौजूद हैं, ये कौन उठाएगा इनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस इशू को रेज़ किया है। इससे पहले तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पे सफाई का इतना अच्छा निज़ाम था कि शहबाज शरीफ का जो खौफ था ना वो इदारों के ऊपर था और इदारे उसको पामाल नहीं करते थे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करते थे। ये जो मेन रोड है 2 यूसी जो यहाँ पे साथ इकट्ठी होती हैं, यहाँ पे आज ये कूड़ा जो पड़ा हुआ है, ये इस चीज़ का सबूत है कि इमरान खान की गवर्नमेंट और बुज़दार साहब की गवर्नमेंट जो है ना फ्लॉप हो चुकी है। अगर जो सबसे पहले सफाई का निज़ाम है अगर वही सही नहीं है और किस तरीके से ये मुल्क को चला सकते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की कौम ये चीज़ जान चुकी है कि इस मुल्क को बनाने वाले, साफ सुथरा रखने वाले। सर अभी आपने यहाँ पर ये बात की, आपने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब का खौफ होता था, मतलब लोगों के अंदर ये एहसास था कि अगर हम यहाँ काम नहीं करेंगे
तो हमारी जो है यहाँ पर जांच पड़ताल हो जाएगी। क्या अब यहाँ पर खौफ नहीं है लोगों में? लोगों में कोई खौफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वजीर और मशीर हैं वो सब एक जैसे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है कि गवर्नमेंट में जो लोग हैं जो दूसरी जमातों में उनको पकड़ लें। ये जो मामलात हैं, यहाँ मार्केट है, यहाँ ख़वातीन ने, हजरात ने, खाने पाने की चारों तरफ शॉप्स हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हर किसी ने गुजरना है। अगर ये साफ नहीं है तो गली मोहल्लों में क्या निज़ाम होगा? इस टाइम ये गली मोहल्लों के अंदर कूड़ा करकट का इस तरह है कि पूरा लाहौर जो है ना बदबू छोड़ रहा है। इन्होंने कराची बनाने की कोशिश की है कि ये निज़ाम जो बल्दियात का था इसको इन्होंने तोड़ा है। इस निज़ाम को तोड़ने का मकसद क्या था? जब इलेक्शन कराना था तो ये तोड़ते, तब जाके ये तो आगे डिलीवर होता, लेकिन इन्होंने इसको ऐसे कर दिया, मफलूज किया है, जिससे लोगों का घरों के अंदर कूड़ा, गली मोहल्लों में कूड़ा, मार्केटों के अंदर कूड़ा नजर आ रहा है और ये फलाप हो चुके हैं। आपको लगता है कि ये लाहौर शहर का कचरे, लाहौर शहर में कचरा बढ़ता चला जा रहा है? बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा। अगर दिखाया जाए खाने से ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, खाने के लिए इधर जाएं ये मांगते हैं 500 रुपया, कचरे का ढेर देखें इतना बड़ा लगा हुआ है। अब आप खुद ही सोचिए कि कचरे के ढेर के ऊपर खड़े हैं ना, कितनी बीमारियां हैं, कितना कुछ है। अगर सफाई हो, ये कचरे का ढेर ना हो, अगर इंतज़ाम और इंतज़ामिया ठीक हो, ये कचरा ना हो, अगर असूल और कायदा कवानीन हो, तो ये बात ना हो जो सड़कों पे बैठ के हम ये सिटी 42 को ये बातें ना करते हो। बात ऐसे ही है ना। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएं। बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं। चले भाई आगे जरा बातें। सर बात इनकी है बिल्कुल ठीक है कि अगर यहाँ निज़ाम बेहतर हो तो जो है फिर ये बातें यहाँ सड़कों पे ना हो, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं महंगाई के ऊपर बात ना करें। तो चले जनाब, जो बातें उनको बुरी लगती हैं महंगाई के ऊपर, हम वो यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन कचरे की तो जरा हमें बात करनी चाहिए क्योंकि कचरा तो क्या नजर आ रहा है। खान साहब तो कहते हैं सिर्फ एक बात करें कि जी जो अपोजिशन में पार्टी है वो गलत है, ये सिर्फ कहें, बाकी बातें ना करें। एक ये तो कुछ भी नहीं है कूड़ा। आप जाके कॉलेज रोड पे देखें कि लजना चौक मेन एक पुल है, वहाँ पे लजना इंटरनेशनल स्कूल है, बच्चियों और बच्चियों का, वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गाड़ियाँ गुजर नहीं सकती। इतने इतने कूड़े, सिर्फ ये कुछ भी नहीं है। यहाँ तक होता है, ये पूरा रोड जो है ना वहाँ आगे तक भरा होता है। मैं वहाँ बारबेक्यू का अड्डा लगाता हूँ, वो आगे चौक तक कचरा बेशुमार भरा होता है, कोई नहीं आता उठाने के लिए। कब उठा कचरा यहाँ से? 2-3 दिन पहले। तो कम हो ना, उठ ही नहीं रहा। अगर उठे तो कम हो ना, ये कम हो रही ना। फैमिली हॉस्पिटल है, वहाँ पे इससे भी ज्यादा लगा हुआ है कूड़ा। अगर ये उठाएं तो सफाई हो ना, उठा ही नहीं रहे तो सफाई कहाँ से? तुर्की के साथ इसने मुकाबला किया है, किसी के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहे, उसवा हसना के साथ रहे। बाहर के लोग हैं वो उसूल पे चलते हैं और ये उसूल पे नहीं चल रहा। आपको ये लगता है कचरा यहाँ उठाया जा सकता है आने वाले दिनों में? बिल्कुल उठाया जा सकता है। ऐसी मैनेजमेंट जो पहले काम कर रही थी, जो इसी LWMC का हिस्सा थे, वो लोग इसकी खुद निगरानी करते थे। उनके ऑफिसर्स, मैनेजर्स, ZO मौके पे आके रोज़ाना की बेस पे ये करते थे। लेकिन जब से ये बल्दियाती निज़ाम इन्होंने डिसेबल किया है, इसको मफलूज किया है, तब से बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ काम कराते थे, वो भी बंद हो गया। स्ट्रीट लाइट बंद है। आपके ये कूड़े के ढेर, जिस तरह इन भाइयों ने कहा है, जो इनको तकलीफ है, ये लाहौर के अंदर नहीं, ये टाउनशिप के अंदर, हर UC के अंदर तकरीबन 20 वो पॉइंट है जहाँ पे कूड़ा जो है इतनी मिकदार में मौजूद है कि वहाँ पे उठाने में बड़ी दुश्वारी है। ब्रेक लेनी है। और जब हम बात करते हैं तो बात ये यहाँ पे बुरी लगती है और लोग जो है हमें यहाँ पे बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आपको तो यहाँ पर तनकीद करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो मैं आपको कहती हूँ आप कोई अच्छा काम करें, हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पर हाजिर है। लेकिन जनाब ये मेन रोड का हाल है और इस तरह के कई ऐसे डंपिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो कि इस पूरी मेन रोड पर यहाँ पर मौजूद है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। और ये मुझे ये बताइएगा कि ये तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली जो आई है वो तो हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। हर चीज़ महंगाई भी हो गई और कूड़ा भी शहर में हो गया। ये तब्दीली बहुत मुश्किल है। ये रोज तो काम भी महीना हो गया, ये आते ही नहीं है। ऐसी तो वोट दे के पछताने पे हैं, की गलती कर बैठे की गलती कर बैठे वोट दे बैठे हैं। हाँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और अभी हम लाहौर के मज़ीद एक और इलाके में मौजूद है। ये टाउनशिप का ये इलाका है। ये भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कचरे के जा बजा वैसे ही ढेर मौजूद हैं जैसे पूरे लाहौर शहर में यहाँ पर मौजूद है।
और यहाँ पर भी देख के यही लगता है कि शायद अरसे दराज से यहाँ पर कचरा उठाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया है। क्लीन एंड ग्रीन लाहौर कहाँ गया खान साहब, तब्दीली कहाँ गई खान साहब, ये सवाल बड़ा ज़रूरी है। बदबू और ताफुन ही ताफुन यहाँ पर है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये कचरा यहाँ कितने से अरसे से नहीं उठा? ये तो बेटे अब तो कोई उठाते ही नहीं है, गलियों मोहल्लों में भी ऐसी है, सफाई वाले आते ही नहीं है। हाँ। इतने महीनों पड़े रहता है कचरा। सर मैं अभी पीछे भी मैं प्रोग्राम कर कर आई हूँ, हर एक का यहाँ पर यही शिकवा है, हर एक की यहाँ पर यही शिकायत है कि लोग यहाँ कचरा उठाने नहीं आते हैं। क्या वजह है? इधर आ जाए। ये कोई हुकूमत का तुर्की के साथ जो मुआहदा था वो खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद से ये इसका कोई परेशानी। लेकिन सर ये लाहौर की लोकल इंतजामिया तो है ना, लाहौर की लोकल इंतजामिया भी तो है। वो तो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं और अपने घरों में बैठे रहते हैं, वो काम पे नहीं आते। ये कचरा यहाँ कौन उठाएगा? ये पता नहीं अब कौन है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये मुझे ये बताएगा कि ये तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली जो है वो तो हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। हर चीज़ महंगाई भी हो गई और कूड़ा भी शहर में हो गया, हर चीज़ तबाह होकर रह गई। ताफुन कितना यहाँ पर? सांस लेना मुश्किल है। यहाँ पे दुकानें हैं, इधर भी उधर भी दुकानें हैं और उनको सांस भी नहीं आता। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सांस लेना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। सर अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली सरकार के दौर में वैसे तो पहले रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन अब कचरे की वजह से यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, क्या कहेंगे? ये तो आपके सामने नजर आ रहा है कितनी स्मेल आ रही है। ये सीधी बीमारी है। यहाँ कभी 10 दिन के बाद, कभी 20 दिन के बाद कोई आता है कूड़ा उठाने के लिए। कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई पूछता है। ये लाहौर शहर को हो क्या गया? कोई पुरसाने हाल यहाँ पर क्यों नहीं है? हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं है किसी पे। हुकूमत का कंट्रोल यहाँ महंगाई पे भी नहीं है, हुकूमत का कंट्रोल यहाँ कचरे पे भी नहीं है, तो फिर हुकूमत कंट्रोल क्या कर रही है यहाँ पर? हुकूमत को तो चाहिए आप चुप करके घर चले जाएं। ये हालात इस तरह उन्होंने बना दिए। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत को यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की जरूरत है? उनको कंट्रोल करना चाहिए ना, महकमों के ऊपर जोर दें। किसी महकमे को कुछ कहते ही नहीं है। हाँ। या तो महकमे को कुछ कहें, वो जोर दें, अफसरों को मुअत्तल करें जो काम नहीं करते। देखना का काम करते हैं कि नहीं करते, चले किसी को कुछ कहते ही नहीं। ये आपको क्या लगता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब का दौर होता यहाँ पर, ये लगता है कि आपको तब भी यहाँ पर ऐसी सूरत हाल होती? शहबाज शरीफ के दौर में तो ऐसा होता ही नहीं था। हाँ। वो तो खुद ऐसा कंट्रोल करता था, उसको पता चल जाता था इधर कोई चीज़ महंगी बेच रहा है तो वो खुद आके छापे मारता था। हाँ। इधर अगर गंद होता था, कोई ग्रीन बैलेट खराब होती थी, वो खुद आके कंट्रोल तो आपको ये नहीं लगता कि चले एक सियासी जो ग्रज होता है वो एक तरफ, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये मौजूदा हुकूमत को शहबाज शरीफ साहब की मैनेजमेंट में से कुछ सीखना चाहिए? उनको तो सिर्फ एक ही काम है, नवाज शरीफ को पकड़ लो, शहबाज शरीफ को पकड़ लो, और उनको पता ही कोई नहीं भी किसी किस्म का मैनेजमेंट कैसे करनी है। हाँ। काम कैसे करना है। चले ठीक है, चले आए आगे बढ़ते। भाई अस्सलाम वालेकुम। कचरा कौन उठाएगा यहाँ पर? सफाई वाले उठाएंगे। वो आते हैं उठाने के लिए? नहीं आते यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली कैसे आनी है कचरे में? तब्दीली ये इमरान खान कहते हैं तब्दीली आएगी, ये उसने अच्छा की, ये तब्दीली की है। अच्छा। उसे चाहिए था ये कंट्रोल करे, कोई चक्कर नहीं है। ये मेरी बात सुनी कि कचरा तो आके खान साहब ने नहीं उठाना ना? नहीं उठाना, बंदे तो उसी के हैं ना, बंदे तो ऊपर से नहीं आने। वो बंदे सुनते हैं बात यहाँ पर? कोई बंदा नहीं आता, ना सफाई वाला आता है, ना ये आता है, ये नाले की सफाई है वो नहीं करते। शहबाज शरीफ के दौर का कैसा था? कुछ नहीं होता था, सड़क के साथ ही खुद विजिट करता था। अच्छा। ये कोई चक्कर नहीं, ये घर में बैठे हुए बस ये क्या जी ये कर लिया वो कर लिया, आके विजिट करें, बंदे उन्हें बुलाएं और ये काम करवाएं। हाँ। क्यों नहीं करवा रहे? ये कितना अर्सा हो गया कचरा नहीं उठाया? ये डेली ऐसे ही होता है। अच्छा। गाड़ी आती है वो उठा के ले जाती है। ये अच्छा, बल्कि मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि सिर्फ ये यहाँ पर सिर्फ एक ये वाला स्पॉट नहीं है यहाँ पर, बल्कि इस पूरी सड़क के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे कई ऐसे स्पॉट्स यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ से कचरा नहीं उड़ता है। बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो लाइन जो यहाँ पे जा रही है, यहाँ से लेके वहाँ तक आगे तक यहाँ पर ताहद नज़र हमें यहाँ पर कचरा ही कचरा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। भाई ये कचरे की तब्दीली कैसे आनी है? ये तब्दीली बहुत मुश्किल है। ये रोज़ का काम भी महीना हो गया, ये आते ही नहीं है। अगर आए भी तो सिर्फ चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं। हाँ। उठाते नहीं हैं। गलियों में भी पहले आते थे लेकिन वो बिल्कुल बंद हो गया, पूरा 1 मंथ हो गया। हाँ। पूरा बिल्कुल उठा ये मेन रोड की ये हालत है, तो अंदर गलियों में क्या सूरत हाल है? इस जगह नहीं, आगे जाएंगे, आगे भी बिल्कुल ढेर लगा कचरे का, हर जगह कचरा ही कचरा। मशवरा क्या देंगे आप मौजूदा? मशवरा यही है कि उनकी मेहरबानी है कि
कचरे की वजह से आपको पता कितनी बीमारी पोल्यूशन है, तो ये उठाएं और हर हमारी भी सेहत का ख्याल रखें और अपनी भी सेहत का ख्याल रखें। बस ठीक है मेरे भाई, सबकी सेहत का ख्याल रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? अल्लाह दी बड़ी खैर। चाचा जी कचरा कोई नहीं चुकता, तू की करना? ये इमरान खान ने सानू झूठे तसाले दिते ने, हाँ ਉਹਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦ ਵੱਜਾ। हाँ इमरान खान ने कसम खाती है कि मैं चंगा काम नहीं करना। नहीं वो उनकी गलती नहीं है, शायद उनके नीचे जो लोग मौजूद देखो जी, नीचे कादे वास्ते वोट दिते गए, इन्हें बिठाया गया जिन्हें काम नहीं करवाना। हाँ। अगर निक्के वोट इन्हें आखे नहीं लगते लोग छड़ देवे या उन्होंने कर देवे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਚਰੇ ਦੀ? ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਦ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਲਾਹੌਰੀਏ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਆਏ ਪਏ। ਹਾਂ ਗਾਜਰ ਇੱਥੇ 2000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਣ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਤੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੈਗਾ। इतना को आवाम तंग है, बदुआवा दे रही है, गाला दे रही है, बहुत तंग है आवाम। पाइनएप्पल का डब्बा पहले 2100 का कार्टन आता था, हमारा जूस का काम है। जूस का काम है, ठीक है ना। 2100 का कार्टन आता था, 5000 का भी नहीं मिलता। महंगा हो गया। हाँ 5000 का भी कार्टन नहीं मिलता। ये गाजर देखो, अच्छा पाइनएप्पल। हाँ ये गाजर 200-300 रुपए मन होती थी मियां नवाज शरीफ के दौर में, आजकल 1000 रुपए मन बिक रही है। चले भाईजान, ये तो सिलसिला देखो, पहले ये कूड़ा देखो, वही दिखा रही हूँ, कूड़ा देखो, वही दिखा रही हूँ। ये इसकी है, अल्लाह इससे जान छुड़ा दे हमारी। चले जनाब, जान छुड़ाए या ना छुड़ाए वो एक अलग बात है, लेकिन जनाब ये कूड़ा यहाँ पर मौजूद है। ये लाहौर शहर है और ये जो है यहाँ पर बागों का शहर था, बल्कि है। लाहौर बड़ा एक अदबी शहर है, इस शहर का एक अपना हुस्न है और इस शहर में जो रहता है उसको इस शहर से यहाँ पर मोहब्बत हो जाती है। तो जनाब आपके MPs भी इस शहर से ज़रा मोहब्बत करें, ज़रा अपनी मोहब्बत ज़रा यहाँ पर दिखाएं। हम मानते हैं जनाब कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में वो काम तो ज़रा आप यहाँ पर करें ताकि अवाम आपको यहाँ पर कुछ दुआएँ दे सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।